हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर जिसका कोड 941 है, तो इसका पूरा सॉल्व देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 22 तक के सभी प्रश्नों का आंसर आपको बताया जाएगा लास्ट तक, ठीक है। तो यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें आपको कक्षा 9वीं के विज्ञान के अलावा गणित, इंग्लिश, हिंदी के पेपर सॉल्व कराए गए हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, तो देख लेना आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप कोड एक बार मिला लेना, ये सेट ए है और 941 कोड था इसका। तो विज्ञान का पेपर है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प दिया गया है, रेत और जल के मिश्रण को आप किस विधि द्वारा पृथक करेंगे, तो इसका आंसर छानन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया गया है, नारियल का रेशा किस ऊतक का माना जाता है, तो यहाँ पर 12 नंबर का इसका आंसर सही होगा। इसके बाद वेग का ऐसा ही मात्रक यहाँ पर बताना है, तो 7 नंबर का आंसर मीटर सेकंड इनवर्स होगा। इसके बाद पृथ्वी का जी का मान यहाँ पर बताना है, तो पृथ्वी का जी का मान यहाँ पर 9.8 ms-2 की पावर होगा, 8 नंबर का आंसर, ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट है जो इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कालाजार रोग होता है, तो बैक्टीरिया इसका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट विकल्प दिया हुआ है, सोडियम का प्रतीक तो Na होता है और रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। और तीसरा है, हमारे शरीर की रचनात्मक कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। और यहाँ पर 4th नंबर का है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है और पृथ्वी के 7.5% भाग पर जल है, ठीक है। तो 7.5 यानी कि 75% लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए 75% दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें सही जोड़ी दी गई है, तो आप मिला लीजिए। यहाँ पर सही जोड़ी मिली हुई है, तो जल्दी से आप पांचों सही जोड़ी को मिला लीजिए। नंबर भी दिए गए हैं यहाँ पर, पहले देखिए यहाँ पर फर्स्ट का यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, इसके बाद दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, फिर फोर्थ, फिर 5, ठीक है। तो इस प्रकार आप सही जोड़ी मिला लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में आपको आंसर बताने थे। तो इसमें यहाँ देखिए फर्स्ट दिया गया है, सोडियम कार्बोनाइट का रासायनिक सूत्र या Na2CO3 होता है। इसके बाद है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित अपरमाणविक कणों के नाम यहाँ पर बताना है आपको, और देख लेना। इसके बाद थर्ड, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। और मुक्त पतन से क्या अभिप्राय है, गुरुत्व के अधीन गति से है। और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक यहाँ पर दिया हुआ है, E बराबर 1/2 mv वर्ग होता है, ठीक है। तो लिख लेना है आपको। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5। तो इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न क्रमांक 5 का, जिसमें शुद्ध पदार्थ की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना है। तो देख लीजिए, ये रहा आंसर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 भी देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपको आयन की परिभाषा बतानी थी प्रश्न क्रमांक 6 में, तो दी गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 में चाल एवं वेग में अंतर लिखना है आपको, तो कोई 2 लिखना है। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिए हैं, तो आप चाहो तो 3 भी लिख सकते हो, चाल और वेग में अंतर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8, देख लीजिए, गति का प्रथम नियम इसमें लिखना था प्रश्न क्रमांक 8 में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में देखिए ऊतक की परिभाषा दी गई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, जिसमें यौगिक के 3 गुण लिखना है यहाँ पर आपको। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 में पोटेशियम यानी कि के परमाणु क्रमांक 19 के तत्व का परमाणु संरचना का आरेख बनाना था। तो प्रश्न क्रमांक 11 में देखिए इस प्रकार आपको एक आरेख बनाना है परमाणु क्रमांक 19 का, यानी कि पोटेशियम का। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जो कि आपको यहाँ पर देखिए जंतु कोशिका का चित्र बनाना था ना, तो इस प्रकार आपको जंतु कोशिका का चित्र बनाना पड़ेगा, साथ में नामांकन भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें एक समान वृत्त गति उदाहरण सहित आपको बताना है। तो देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15, यौगिक के आणविक द्रव्यमान बताना था यहाँ पर आपको।
इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16, जिसमें आपको देखिए 2 अंतर यहाँ पर बताना है। बैक्टीरियोटी कोशिका तथा यूकेरियोटी कोशिका में अंतर बताना था, तो लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। अब 17 में आपको द्रव्यमान भार में अंतर बताना था, मास और वेट। इसके बाद है अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें धनात्मक ऋणात्मक कार्य समझाना था, तो पहले आप धनात्मक कार्य समझा दीजिए, इसके बाद में आप ऋणात्मक कार्य भी समझा दीजिए। वीडियो को रोक रोक कर आप लिखते जाइए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19, तो लिख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना करना था, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21, जिसमें पौधे में एपिडर्मिस की भूमिका आपको एक्सप्लेन करना था, यानी कि समझाना था, तो इस प्रकार आपको करना है इसका उत्तर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जल्दी से। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आंसर देख लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा आंसर, ये रहा। ठीक है, तो यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है, लेकिन आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। और यदि ये कम से कम 100 बार शेयर होता है तभी इस PDF को आप प्राप्त कर सकोगे, तो जल्दी से आपको शेयर करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप पर जाइए, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।